हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ली। माहौल जैसा होगा मैं वैसे बोलूँ। Bollywood is the most fakest. सो एज यू ऑल नो, तो आज हम बात करेंगे बुलिंग बिहेवियर ऑफ नेपो किड्स कि कैसे वो लोग दूसरों को गलत ट्रीट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस डोंट इवन नो अबाउट दिस। तो नेपो किड्स का ऐसा बिहेव करना इज़ नॉट अ न्यू थिंग, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे बहुत से नेपो किड्स रहे हैं जिन्होंने दूसरे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बुली किया है फॉर नो रीज़न। दे हैव दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि वो सबसे ऊपर है एंड एवरीवन नीड्स टू रिस्पेक्ट देम, बट वो दूसरे को जैसे चाहें वैसे ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा ही प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करीना कपूर ने भी पास्ट में दिखाया है, जहाँ पर वो दूसरी एक्ट्रेसेस को बुली करती थी फॉर देयर लुक एंड फॉर देयर स्किन कलर। जहाँ पर करीना ने बिपाशा बासु को एक फाइट के दौरान काली बिल्ली कहा था क्योंकि उनकी स्किन ब्राउन है एंड शी इज़ नॉट एज फेयर एज हर, सो शी थिंक्स दैट इट्स ओके टू कॉल हर काली बिल्ली। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाउ प्रिविलेज दे फील, कि उन्हें पता है कि वो किसी को कैसे भी बिहेव करेंगे, इट स्टिल वोंट इफेक्ट देयर करियर। ऐसा और इंसिडेंट था जहाँ पर एक इंटरव्यूअर करीना से पूछता है कि व्हाट विल बी द वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव सारा, जहाँ पर उनका आंसर होता है कि डू नॉट डेट योर फर्स्ट को स्टार। एंड गेस हु इट वॉज सुशांत सिंह राजपूत। एंड इट शोज़ कि इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है किसी ऐसे इंसान को डेट करना जो सेम फैमिली बैकग्राउंड से आता है एंड दे ऑल्सो नीड टू बी प्रिविलेज लाइक दैम। करीना की तरह ही उनकी कज़न सोनम कपूर भी एक बुली है। अभी तो वो लाइमलाइट से दूर है, बट एट हर टाइम शी वॉज ऑल्सो बुली, जहाँ पर एक बार उन्होंने ऐश्वर्या राय को आंटी कहा था क्योंकि शी थिंक्स दैट शी इज़ एज्ड वुमेन। और उन्हें ये भी लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ उन्हीं के पास एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस है और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है दैट हाउ एरोगेंट शी इज़। एंड देयर वाज दिस वन मोर इंसिडेंट जहाँ पर वो कॉफ़ी विद करण में उन्हें पूछा जाता है सम क्वेश्चन अबाउट सुशांत सिंह राजपूत एंड शी प्रिटेंड दैट शी डोंट इवन नो हु ही वॉज। और अगर मैं सच कहूँ तो ये सब थोड़ा प्रिटेंडेड लग रहा था। जस्ट लाइक सोनम कपूर एंड करीना कपूर, इस टाइमलाइन के जो नेपो किड्स हैं वो भी बुली हैं या फिर रह चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑडियंस को ये पता ही नहीं है। और इसका एक ऑब्वियस रीज़न है उनका इनसेन पीआर, जो उनके बारे में आने वाली हर एक न्यूज़ को कंट्रोल करता है एंड दे डिसाइड कि कौन सी न्यूज़ ऑडियंस को बताई जाएगी और कौन सी नहीं। जहाँ पर ये पीआर टीम्स डिसाइड करते हैं कि उनके क्लाइंट की कैसी इमेज ऑडियंस के सामने रहेगी। जस्ट आपने जो पहली क्लिप देखी वो रूही मूवी के प्रमोशन के टाइम की है, जहाँ पर तीनों एक्टर्स इंटरव्यू दे रहे होते एंड देन ऑल ऑफ सडन जानवी स्लैप्स वरुण फॉर नो रीज़न। ओके, इट्स पॉसिबल कि वो फ्रेंड्स हो, बट ऐसा बिहेव करना इन फ्रंट ऑफ कैमरा इट्स टू मच। चलिए फॉर अ सेकेंड हम जेंडर रिवर्स नहीं करते क्योंकि देयर विल बी बिग इशू इफ़ वी डू दैट, बट जस्ट इमेजिन कि वरुण की जगह अगर कोई नेपो किड होता तो क्या तब भी वो ऐसा करती? नो, राइट? इट जस्ट दैट कि कोई आप जितने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आता तो इट गिव्स यू अ फ्री पास टू डिसरिस्पेक्ट देम। जस्ट लाइक जानवी, अनन्या पांडे ने भी पास्ट में अपने क्लासमेट्स को बुली किया है। जस्ट दैट कि उनकी पीआर टीम इतनी इंसेन है कि दे डू नॉट लेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स गो वायरल, और उनकी इमेज ऐसे पोर्ट्रे की जाती है दैट शी इज़ अ स्वीट गर्ल एंड डाउन टू अर्थ, बट इन रियलिटी उन्होंने पास्ट में बहुत से लोगों को मिसट्रीट किया है फॉर नो रीज़न। देयर वॉज दिस स्टोरी जहाँ पर उनकी क्लासमेट ने रिवील किया था कि कैसे अनन्या पांडे और शनाया कपूर यूज्ड टू बुली others for not having luxury cars, branded clothes and foreign vacation. The fun fact here is कि this person also reveals कि ये जो luxuries थी उनके पास वो सब sponsor होती थी शाहरुख खान से, and still they have audacity to bully others for not having luxury. Shows that hypocrisy on its peak. इस पर्सन ने ये भी रिवील किया कि अनन्या ने बहुत से लड़कों के साथ चीट किया, पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है। तो देखा जाए तो अनन्या और शनाया दोनों बुलीज रहे हैं, एंड इन द फर्स्ट क्लिप एज यू कैन सी बाबिल ने भी यही पॉइंट आउट किया था कि हाउ एवरीवन इज ट्रीटिंग हिम बैडली, और उन्होंने शनाया और अनन्या दोनों का नाम भी लिया था। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि बाबिल खान जो खुद एक स्टार किड हैं, अगर उन्हें भी ऐसा ट्रीट किया जा सकता है जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट सर्कल, तो मे बी मैं और आप ये कभी सोच भी नहीं सकते कि आउटसाइडर्स को कैसा फील कराया जाता होगा। और इस लिस्ट में नव्या नंदा भी शामिल है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि शी इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ अमिताभ बच्चन और वो श्वेता बच्चन की बेटी हैं, सो ऑब्वियसली वो भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं, एंड जस्ट लाइक हर फ्रेंड्स शी इज़ ऑल्सो बुली। ओके, सो शी इज़ अ फ्रेंड विद जावेद जाफरीज डॉटर अलाविया जाफरी। और तो जहाँ पर उनके कुछ कमेंट्स थे उनकी पोस्ट के नीचे, यू कैन ऑल्सो सी, डू यू हैव एनी अदर क्लोथ्स ब्रो, और यू वांट टू पोस्ट वन मोर
in this outfit like that. This comment somewhere looks like that she is trying to make her feel uncomfortable or insecure. Okay, so many of you will say now कि हो सकता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं इसलिए ऐसे कमेंट्स नव्या ने किए हो, पर ऐसे कमेंट्स सिर्फ अलाविया के पोस्ट के नीचे है, किसी और अदर सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे नहीं. इवन दो व्हेन शी इज़ अ गुड फ्रेंड विद अनन्या एंड देयर ग्रुप, सो समवेयर इट्स नॉट फील राइट. ओके, तो हम एक बार के लिए उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी सकते हैं कि शायद वो मजाक कर रही होंगी. एक बार नव्या नंदा को उनकी क्लासमेट ने एक्सपोज किया था एंड शी रिवील कि वो नव्या से मिली थी अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए जो कि उनका बॉयफ्रेंड था. उन्होंने बताया कि शी यूज टू बुली हर फॉर नो रीज़न, यहाँ तक कि वो उन्हें थ्रेटन भी करती थी कि अगर वो चाहे तो उनका ब्रेकअप भी करवा सकती हैं उस लड़की के साथ with cheating on her. Navya used to make fun of her looks और इसकी वजह से उन्हें mental health issues का भी सामना करना पड़ा, which is really sad क्योंकि नेपो किड्स को लगता है कि just because वो किसी अमीर फैमिली से आते हैं तो वो किसी को भी कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं for no reason, और वो किसी को भी बुली कर सकते हैं. तो ये थे कुछ नेपो किड्स जो मीडिया के सामने तो स्वीट एंड हम्बल बनते हैं बट इन रियलिटी दे आर द बुलीज इन रियल लाइफ. तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं आपसे अगले